नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, कल हमने घड़ी परीक्षण का पार्ट नंबर 1 लिया था। आज साथियों घड़ी परीक्षण का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने जो नियम पढ़े थे उसी के जो क्वेश्चन है वो अपन आज सॉल्व करने जा रहे हैं साथियों। उसके बाद आगे के नियम भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आज किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे घड़ी परीक्षण के अंतर्गत वो मैं टाइप लेके आया हूँ पार्ट नंबर 2, जिसके अंतर्गत कल हमने नियम पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग साथियों इसमें नियम लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब साथियों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों लेते हैं कि एक दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित कर रही है, तो वास्तविक समय या सही समय क्या होगा साथियों, इसका हल करते हैं। साथियों कल मैंने बताया था, एक नियम बताया था कि आपको समय दर्पण में दे रखा हो, घड़ी का पूछे, घड़ी में दे रखा हो, दर्पण में पूछे तो उसका नियम लगता है साथियों। यदि समय 1 से लगाकर 11 के बीच दिया है तो 11:60 घटाएंगे, और 11 से 1 के बीच दे रखा हो तो 23:60 घटाएंगे साथियों। तो साथियों यहाँ समय है वो 11:20 दे रखा है, यानी कि समय 11:20 दे रखा है साथियों। तो इसका नियम है कि समय यदि 11 से 1 के बीच दे रखा हो तो 23:60 घटाएंगे, यानी कि 11 से 1 के बीच दे रखा हो तो 23:60 घटाएंगे साथियों। ये नियम फॉलो करेंगे तब 23:60 में से 11:20 घटाएंगे साथियों। यहाँ बच गए 40 मिनट, और साथियों 23 में से 11 गए, किसे बसे 12, किसे कितने बसे साथियों 12। अब साथियों अपन ने यहाँ तक मतलब समझ लिया है कि एक दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित करती है, तो सही समय क्या होगा, यानी कि आपको दर्पण में समय दे रखा है और घड़ी में पूछे या घड़ी में दे रखा है दर्पण में पूछे, तो साथियों यहाँ नियम लगेगा यदि समय 1 से 11 के बीच दे रखा है तो अपन 11:60 घटाएंगे, और 11 से 1 के बीच दे रखा है तो 23:60 घटाएंगे, यानी कि समय 11 से 1 के बीच दे रखा है तो 23:60 घटाएंगे। जब 23:60 में से 11:20 जाएंगे तो साथियों 12:40 अपन का आंसर आ जाएगा साथियों। यही आपका वास्तविक समय घड़ी में प्रदर्शित करेगा। साथियों दर्पण में समय दे रखा है, घड़ी में पूछे तो नियम लगेगा साथियों, नियम के अकॉर्डिंग घटा दो, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही अपन का आंसर होगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 4 और 9 तथा 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। अब साथियों यहाँ क्या आया है, उल्टा रखा गया। पूरा क्वेश्चन पढ़िए साथियों, उल्टा रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है, तो वास्तविक समय क्या होगा साथियों। क्वेश्चन पर गौर कीजिए। एक घड़ी में जिस पर केवल 3, 4, 9 तथा 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, यानी कि 3, 4, 9 तथा 12 बजे के चिन्ह, यानी कि घड़ी के अंतर्गत है तो चिन्ह लगे होंगे, चिन्ह लगे हैं। एक दर्पण में सामने उल्टा रखा गया साथियों, मैंने उल्टा या जल प्रतिबिंब का साथियों का नियम बताया था। यदि समय 1 से 5:30 के बीच दे रखा है तो 5:90 घटाएंगे, और 5:30 से 1 के बीच दे रखा है तो 17:90 घटाएंगे साथियों। ये अपन ने पढ़ा था कल। तो उल्टा रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसे रुका समय दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा साथियों, इसका हल करते हैं। साथियों मैंने नियम बताया था कि यदि समय 1 से 5:30 के बीच दे रखा हो तो 5:90 घटाएंगे, और 5:30 से 1 के बीच दे रखा हो तो 17:90 घटाएंगे। तो साथियों ये 9:50 यानी कि 5:30 से 1 के बीच समय दे रखा है, 1 के बीच समय दे रखा है साथियों 9:50, जो कि 5:30 से 1 के बीच समय दे रखा है साथियों। तब सूत्र लगेगा आपका क्या लगेगा, जब 17:90 घटाएंगे साथियों, तब 17:90 यानी कि 9:50 में से 17:90 घटाएंगे साथियों, 17:90 में से 9:50 घटाएंगे साथियों। 90 में से 50 गए, पीछे बचे 40, और साथियों 17 में से 9 गए साथियों, पीछे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, पीछे 8 बचेंगे, यानी कि साथियों रियल आंसर आपका आ जाएगा 8:40। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको घड़ी परीक्षण में देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो दर्पण प्रतिबिंब में दे रखा हो, घड़ी में पूछे या घड़ी में दर्पण में दे रखा हो तो उसका नियम लगेगा। उल्टा या जल प्रतिबिंब का पूछे तो साथियों आपको केवल और केवल समय पर ध्यान रखना है। बाकी ये घड़ी में चिन्ह दे रखे होंगे उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आप नियम लगा दो 1 से 5:30 वाला और 5:30 से 1 वाला, तब आपका जल प्रतिबिंब या उल्टी घड़ी का नियम आपका हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे साथियों। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घड़ी परीक्षण में एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवाऊंगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन में साथियों, अपन नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं घड़ी से संबंधित साथियों। अपन ने कल क्लास में नियम पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। अब क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी में 1:15 का समय है, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा साथियों। मैंने क्या कहा था, घड़ी में दे रखा हो जल प्रतिबिंब या उल्टी घड़ी का नियम पूछे तो साथियों वहां अपन नियम लगाएंगे। यदि समय 1 से 5:30 के बीच दे रखा हो तो 5:90 घटाएंगे, और 5:30 से 1 के बीच दे रखा हो तो 17:90 घटाएंगे साथियों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या समय दे रखा है, किसी घड़ी में 1:15 यानी कि समय साथियों क्या दे रखा है 1 से लगाकर 5:30 के बीच दे रखा है।
यदि समय 1 से लगाकर 5:30 के बीच दे रखा हो साथियों, तब अपन का नियम क्या लगेंगे, कितना घटाएंगे, 5:90 घटाएंगे। कितना घटाएंगे साथियों, 5:90 घटाएंगे, 5:90 घटाएंगे। अब साथियों अपन को समय दे रखा है 1:15। कितना दे रखा है, 1:15। साथियों जब समय 1 से 5:30 के बीच हो तो 5:90 घटाएंगे। जब 5:90 में से 1:15 घटाएंगे साथियों, तब अपन का आंसर क्या आएगा साथियों, 90 में से 15 गए, किसी में से 75, और साथियों 5 में से 1 गए 4, 4 75 साथियों, 4 75। अपन याद कर रहे हैं कि समय 1 से लगाकर 5:30 के बीच दे रखा है, 5:90 घटाएंगे। अब साथियों यहाँ ध्यान रखना है कि 90 में से 15 घटाए, किसी में से 75। साथियों मैंने एक नियम बताया था आपको कि मिनट 60 मिनट से अगर ज्यादा कितने भी दे रखे हो, अगर वो 60 मिनट से जितने ज्यादा दे रखे हो वही अपन के मान्य होंगे, यानी कि 75 में से 60 गए, किसी कितने बचेंगे साथियों, 15 बचेंगे। तो साथियों यहाँ आपका हो जाएगा 15, यानी कि 4:15 ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों, 4:15। यानी साथियों आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किस समय से किस समय के बीच दे रखा है, कौन सा नियम बता रहा है, उस नियम में से घटा दो, और 60 से जितने ज्यादा होंगे वही मिनट हमारे क्या होंगे, मान्य होंगे साथियों। इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए, आपको कहीं भी सॉल्व करने में दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में साथियों। बाड़मेर क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छे तरीके के मटेरियल आपको तैयार करके उपलब्ध करवा रही है साथियों। विश्वास दिलाता हूँ एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा। जब एग्जाम आएगा BSTC 2025 में, तब आपको इतना मजबूत कर देंगे कि कैलेंडर हो, घड़ी हो, चाहे वर्णमाला परीक्षण हो, भाषा हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं करने देंगे साथियों। इतना मजबूती के साथ दावा करता हूँ, और हो सकता है क्वेश्चन सब जाए साथियों। विश्वास दिलाता हूँ, लगातार जुड़े रहना है, विश्वास करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप मंजिल को पा सकोगे। अब साथियों लेते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, विधि को समझना है, नियम समझ लिया तो साथियों कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अपन को रटना नहीं है, समझना है। साथियों स्वतः क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को समझना साथियों, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप 100% सही करोगे, नियम अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे साथियों। क्या कह रहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे साथियों, यहाँ आपका बनेगा क्वेश्चन। किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है साथियों, आपको रटना नहीं है, समझना है, विधि को समझना है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा साथियों। यानी कि मैंने आपको साथियों एक नियम बताया था, घड़ी एक दे रखी हो, दर्पण 2 दे रखे हो, एक दर्पण दे रखा हो, 2 घड़ी दे रखी हो, तो आपका साथियों सेम समय होगा, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा साथियों। तो यानी कि आपको एक घड़ी दे रखी हो और पुनः प्रतिबिंब, यानी कि आपको एक घड़ी और 2 दर्पण, यहाँ साथियों एक घड़ी व 2 दर्पण दे रखे हो, एक घड़ी उसके बाद दर्पण, उसके बाद वापस दर्पण दे रखा है साथियों। मैंने आपको पढ़ाया था, एक घड़ी दे रखी हो, 2 दर्पण या एक दर्पण 2 घड़ी दे रखी हो, तो समान समय होगा, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, समान समय जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आंसर होगा। तो साथियों क्वेश्चन में 5:25 दे रखे हैं साथियों, वही अपन का रियल आंसर होगा साथियों। मैंने क्या कहा है, एक घड़ी 2 दर्पण, एक दर्पण या 2 घड़ी, पुनः कह रहा है आपको क्वेश्चन को समझना है कि घड़ी की बात कर रहा है, फिर दर्पण की बात की है, फिर वापस कह रहा है कि दूसरे दर्पण में पुनः दर्पण दिखाई दे रहा था, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का क्या समय होगा साथियों। यानी कि एक घड़ी 2 दर्पण, एक दर्पण 2 घड़ी दे रखा हो तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम आपका आंसर रहेगा साथियों। एक एक विधि कराई, एक एक विधि का एक एक क्वेश्चन लेके आपको साथ में चल रहा हूँ साथियों। विश्वास दिलाता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। कोई होता है डायरेक्ट नियम कराता है, आपको क्वेश्चन नहीं कराता साथियों। मैंने नियम कराए, नियम के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, हर एक का नियम कराने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतनी मेहनत है साथियों आपके लिए, मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ, BSTC PTT 2025 के लिए साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन। अब साथियों अपन अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। साथियों कोण ज्ञात करने के लिए मैंने साथियों नियम बताए थे कि यदि समय 1 से लगाकर 12 के बीच दे रखा है साथियों, तब नियम लगेगा मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। अब साथियों समय यदि 12 से 1 के बीच दे रखा हो, तब साथियों वहां नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा मिनट इंटू 11/2। यानी साथियों आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको दिमाग में सेट करना है। क्या कह रहा है, यदि समय ज्यादा दे रखो यानी कि 1 से 12 के बीच से, तो साथियों बड़ा वाला सूत्र लगेगा, यानी कि मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। अब साथियों 12 से 1 ये नॉर्मल समय, कम समय में लगेगा मिनट इंटू 11/2। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है 4:40। साथियों समय क्या दे रखा है
1 से लगाकर 12 के बीच समय दे रखा है, 1 से 12 के बीच समय दे रखा है, तब साथियों यहाँ सूत्र लगेगा मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक टाइप मैंने जो नियम कराए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। साथियों बहुत ही अच्छे तरीके अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथियों विश्वास के साथ जुड़े रहिए बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ये अपना चैनल है जिस पर आप लगातार आपको पर डे क्लास मिल रही है। साथियों बीएसटीसी व पीटीटी 2025 के लिए 25 के तैयारी करने वाले साथियों से यही संदेश देना चाहता हूँ, आप लगातार जुड़े रहिए और अपने चैनल का सपोर्ट कीजिए। साथियों लगातार आप क्लास देखिए, एक दिन भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी, आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। साथियों 100% आपको सफलता मिलेगी। अब साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी में 4:40 यानी घड़ी के आपको कौन का पूछ रहा है, यानी कि समय आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है 4:40 और ये साथियों समय है आपके 1 से लगाकर 12 बजे के बीच, 1 से लगाकर 12 बजे के 20 दे रखा है, 12 बजे के 20। तब साथियों तब सूत्र क्या लगेगा आपका, तब सूत्र लगेगा साथियों, तब सूत्र लगेगा मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। साथियों ये नियम लगेगा साथियों, और ये नियम इस प्रश्न के अंतर्गत फॉलो करते ही साथियों आपका आंसर आ जाएगा। विश्वास दिलाता हूँ लगातार जुड़े रहिए बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों ये अपना चैनल है, आपको इस पर आपको कैसे ज्ञात करना है साथियों, आपको मिनट क्या दे रखा है 40 मिनट दे रखा है साथियों, तो 40 इंटू अब साथियों आपको 11/2 का 11/2 रखना है साथियों। अब घंटा क्या दे रखा है साथियों 4 दे रखा है, 4 इंटू 30। अब साथियों इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, 2 से कट के कितना हो गया साथियों 20, और 20 का 11 से इंटू करेंगे साथियों तो अपन का आ जाएगा 220 इंटू 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 कितने होते हैं साथियों, 30 का 4 से गुणा किया, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। यहाँ साथियों माइनस है यानी कि यहाँ 20, 220 माइनस, अब 4 का 0 से 0, 4 या 12 यानी कि 120। अब साथियों 220 में से 120 गएंगे साथियों, तब पीछे कितने बचेंगे, तब आपका साथियों 100 डिग्री आंसर आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ये रियल आंसर है साथियों। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम तक इतना मजबूत कर दूंगा, आपका एक एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। समय क्या दे रखा है 1 से 12 के बीच, तब सूत्र लगेगा मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। अपने मिनट लिख लिए 40 इंटू 11/2 माइनस घंटे 4 इंटू 30। यहाँ 2 से कट गया 20 का इंटू 11 से मल्टीप्लाई किया 220। अब 220 में से घटा देंगे 30 का गुणा 4 से करेंगे 120 आएगा। जब 220 में से 120 जाएंगे तब साथियों 100 डिग्री आंसर बनेगा। यानी साथियों यानी कि 4:40 बज रहे हैं घड़ी में, तब साथियों 100 डिग्री का कौन बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य। साथियों घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कौन ज्ञात करना अपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब साथियों क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर क्या कह रहा है कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। साथियों मैंने पिछली बार में नियम बताया था कि 1 घंटे में घड़ी की सुई यानी कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घंटे वाली सुई 12 घंटों में एक चक्कर लगाती है, तब वो 360 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में वो कितनी घूमेगी तब भी बताया था। यानी कि 360 में से 60 का भाग देंगे तब अपन का निकला था, यानी कि घंटे वाली सुई में आपका अंतर निकला था 1/2 डिग्री निकला था 1 मिनट में, और साथियों मिनट वाली सुई में कितना निकला था 100 डिग्री निकला था साथियों 1 मिनट में। तब 100 डिग्री में से 1/2 डिग्री घटा देंगे साथियों, तब अपना आंसर आ जाएगा 100 में से घटाते 5 सही 1/2 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे तब इसे 5 × 10 10 रहेगा 11 बराबर 11/2 डिग्री भी लिख सकते हैं साथियों, या फिर 5 सही 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं साथियों। यानी कि ये क्या कह रहा है कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तब घंटे की सुई में एक मिनट में कितना अंतर था और मिनट की सुई में 1 मिनट में क्या निकला था, दोनों को घटाएंगे तब अपना आंसर आ जाएगा साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने एक एक विधि एक एक नियम सहित आपको समझाया है, उसके क्वेश्चन लिए। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन में। अब साथियों अपन जो नियम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ले लिए। अब साथियों नेक्स्ट विधि क्या है, नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम साथियों आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि 5 से यानी कि आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे है वो अति व्यापनशील संपाति होगी साथियों। तो अति व्यापनशील संपाति अपन ने नियम पढ़े थे, विपरीत का नियम पढ़ा था और अपन ने समकोण या लंबवत का नियम पढ़ा था। तो साथियों वो तो अपने उसके अंतर्गत पढ़े थे कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 12 घंटों में कितनी बार लंबवत होगी, कितनी बार समकोण होगी, कितनी बार विपरीत होगी, कितनी बार अति व्यापनशील संपाति होगी, एक दिन का भी पढ़ा था। लेकिन साथियों इसका एक फॉर्मूला लगता है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने
घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे है वो अतिव्यापन या शीर्ष संपाती होगी साथियों, तब वहां पर नियम क्या लगाएंगे, अतिव्यापन शीर्ष संपाती का नियम अलग लगेगा साथियों, विपरीत का नियम अलग लगेगा साथियों, और लंबवत व समकोण का नियम अलग लगेगा साथियों। अगर आपने ये नियम याद कर दिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो साथियों पहले मैं विधि लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ये अतिव्यापन शीर्ष संपाती के फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन लेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी साथियों आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन पहले मैं विधि बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब लेते हैं अपन नियम। नियम क्या कहता है, सबसे पहले अपन अतिव्यापन शीर्ष संपाती का पढ़ते हैं सूत्र। अतिव्यापन शीर्ष संपाती, शीर्ष या संपाती, अतिव्यापन शीर्ष संपाती, इसका सूत्र क्या है साथियों, इसका सूत्र है, आपको कोई भी समय दे रखा हो, यानी कि आपको समय दे रखा होगा कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के बजे एक दूसरे कितने बजे संपाती होगी। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती होगी। संपाती यानी कि आपको समय दे रखा होगा, उसमें संपाती का पूछे, अतिव्यापन का पूछे, शीर्ष का पूछे, तब आप कैसे करोगे, तो उसमें आपका सूत्र लगेगा। सूत्र क्या लगेगा आपको साथियों, अतिव्यापन शीर्ष संपाती का सूत्र सबसे बेस्ट है, बजकर 60/11 इंटू समय। साथियों ये सूत्र आपका लगेगा बजकर 60/11 इंटू समय, यानी कि साथियों आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अतिव्यापन शीर्ष संपाती होगा। तो साथियों आपको सूत्र ये याद रखना, केवल सूत्र याद रखना है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप होना है। जब आपने सूत्र याद कर लिया साथियों, तो क्वेश्चन आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि कहाँ अपन को यूज करना है। अब साथियों इसको अपन क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, साथियों आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करें। तो ये बजकर 60/11 इंटू समय, साथियों ये क्वेश्चन आपने मान लो कि फॉर्मूला याद कर लिया है। अब साथियों यहाँ अपन बजकर कौन सा लगाएंगे, यहाँ अपन समय कौन सा लगाएंगे, बाकी ये का प्रारूप सेम ही रहने वाला है साथियों। तब अपन क्या करेंगे कि बजकर अपन को क्वेश्चन में जो पहला समय दे रखा है, कि मैंने तो बोला 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे संपाती अतिव्यापन या शीर्ष होगी, तब 5 से 6 बजे के बीच जो पहला समय दे रखा है ना 5 बजे वाला, वो साथियों यहाँ यूज करना है, और यहाँ भी जो पहले वाला समय दे रखा है साथियों वो यूज करना है। अगर अकेला समय दे रखा है वही यूज करना है साथियों। तो यहाँ 5 दे रखा है, 5 से 6 बजे के बीच, यानी कि जो पहला समय बजकर भी यहाँ अपन क्वेश्चन में लिख देते हैं पहला वाला समय। साथियों विपरीत और लंबवत सभी में पहला वाला समय यही लगेगा, लेकिन सूत्र में थोड़ा सा आपको फॉर्मेलिटी करनी है, और यहाँ आपको लगेगा पहला वाला समय। क्या लगेगा, पहला वाला समय। साथियों आपको बजकर 60/11 इंटू समय, ये सूत्र याद कर लिया। अब बजकर में अपन को पहला वाला समय लेना है। पहला वाला समय क्या है साथियों, 5 है, तो 5 बजकर अपन मतलब बाद में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी विधि बना देता हूँ। ये आपको सूत्र ये याद करना, मैंने ये याद कर लिया, क्वेश्चन किसी प्रकार तो क्वेश्चन में पहला समय जो दे रखा है 5 से 6 बजे के बीच दे रखा है, तो पहला समय लेना है 5:60/11 इंटू समय कौन सा दे रखा है 5 वाला। तो ये बजकर को तो आपको बराबर में ही रखना है, इसका तो मतलब 5 बजकर इतना मिनट आएगा, वो आपका आंसर बनेगा कि इतने बजे संपाती हुआ था। अब साथियों इसको सॉल्व करते हैं, जब 60 का 5 से गुणा करते हैं तब अपन का आता है 300। क्या आता है साथियों, 300 आता है। अब 300 आ गया, अब इसका 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 11 से भाग देंगे, तब साथियों 300 में 11 का भाग देते हैं, तब साथियों कितनी बार जाता है 11 का भाग, साथियों कितनी बार जाता है 22 में 2 बार गया, इसे बसे 8 0 11 11 12 13 11 वाली 11 55 11 60 11 70, यानी कि कितनी बार गया 7 बार गया साथियों। इसे कितने बसे 3, इसे कितने में से 3। तो साथियों यहाँ क्या आएगा कि 5 बजकर अब साथियों यहाँ आपको क्या लिखना है 27। ये जो आपका भागफल आया है ना साथियों, इसको लिखेंगे सही में 27 सही, और जो आपका शेषफल आया उसको ऊपर लिख देंगे, और जिसका भाजक यानी कि भाग दिया है वो अपन नीचे भट्टे में लिखेंगे साथियों। तो यानी कि 5:27 सही 3/11 अपन का आंसर आ जाएगा साथियों। मतलब आपको मैंने क्वेश्चन टाइप देकर पहले सूत्र बताया, उसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा उसके प्रकार अपन दिए कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों से कितने बजे अतिव्यापन या शीत या संपाती होगी। तो 5:60/11 इंटू 5 इसका हम अपन ने सॉल्व किया है पूरा मैथमेटिक्स के अंतर्गत। आपको साथियों संक्रिया यानी सही है, इसके अंतर्गत कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अपन ने मल्टीप्लाई किया, फिर 11 का भाग दिया। तब साथियों सबसे पहले 5 बजकर, यानी कि आपको पहले वाला समय ले लिया है, बाद में भी पहले वाला समय लेना है 5 बजकर। अब जो जितना यानी कि भागफल आता है उसको अपन सही में लिखेंगे, और जितना शेष आता है उसको ऊपर ले जाएंगे, और जिसका भाग दिया है उसको बटे में ले लेंगे, और साथियों ये अपन का आंसर आ जाएगा 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन शीत या संपाती होती है। साथियों ये अपन ने अतिव्यापन शीत संपाती का सूत्र पढ़ लिया। और साथियों नेक्स्ट प्रकार के अपन लेंगे विपरीत में। अब साथियों अपन लेते हैं विपरीत का। साथियों अपन ने अतिव्यापन शीत संपाती का पूछ लिया। साथियों विपरीत में भी आपको ऐसे पूछ सकता है, समय दे दिया कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे
विपरीत दिशा में होगी साथियों, तब आपको इसमें भी फॉर्मूला लगाना होगा साथियों, लंबवत में भी लगाना होगा, अतिव्यापन सीधी में भी लगाना होगा साथियों। अब विपरीत में अपन का क्या फॉर्मूला लगेगा साथियों, इसके अंतर्गत भी आपका सूत्र लगेगा साथियों। अगर आपको समय दे रखा है कोई भी, तब इसमें भी आपका बजकर, बजकर यानी कि पहला वाला समय, सब में बजकर में साथियों पहला वाला समय होगा। कौन सा होगा? पहला वाला समय, पहला वाला समय साथियों, बजकर पहला वाला समय। इसको कोष्टक बंद कर देते हैं। बजकर 60/11, ये साथियों लगभग सब में फॉर्मूला सेम रहता है। अतिव्यापन सी संवादी पहले आता है तो डायरेक्ट समय कर दिया था, वो भी पहले वाला। अब साथियों बजकर 60/11 इंटू इसमें भी समय, समय कौन सा? पहले वाला, इसमें भी पहले वाला समय। अब साथियों इसमें एक थोड़ी सी आपको रखनी है, प्लस और माइनस इसके अंतर्गत भी होंगे साथियों, ये थोड़ा याद रखना है। सूत्र क्या है? बजकर 60/11 इंटू समय, पहले वाला समय, और इसके अंतर्गत प्लस या फिर माइनस होंगे साथियों। अब प्लस या माइनस कैसे करेंगे? आपको समय जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, यदि समय यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, यदि समय 100 से अधिक दे रखा हो, 100 से यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 100 से अधिक है, फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 100 से कम है। तो यदि समय 100 से अधिक दे रखा है, तब अपन जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंतर्गत माइनस करेंगे साथियों, ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या है? यदि समय 100 से कम है, 100 से कम, तो अपन प्लस करेंगे साथियों, उल्टा नियम है यार। यानी कि आपको याद रखना है, सूत्र याद कर लिया कि आपको क्वेश्चन में देगा 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी, तब सूत्र याद रखना है, बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस। पहले तो विधि ये करनी है, समय सबसे पहले वाला लेना है, 8 बजे वाला। फिर इसके अंदर प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा साथियों? यदि समय यानी कि क्वेश्चन में 8 से 9 बजे, ये 100 से अधिक दे रखा है तब माइनस करेंगे, और 100 से कम दे रखा है प्लस करेंगे। क्या कह रहा है? यदि समय 100 से अधिक है तो माइनस करेंगे, यदि समय 100 से कम है तो प्लस करेंगे। यानी साथियों समय आपको 8 से 9 दे रहा है, यानी कि 100 से अधिक है। क्वेश्चन के अंदर समय अगर 100 से अधिक है तो माइनस, 100 से कम है तो प्लस करेंगे, यही फॉर्मूला लेंगे। अब साथियों क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? यदि समय आपको दे रखा 8 से 9 बजे के बीच, आपको क्वेश्चन दे रखा कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे है वो विपरीत होगी, कितने बजे विपरीत होगी साथियों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कितने बजे विपरीत होंगी, तो साथियों मैंने नियम क्या बताया था, इसका सूत्र लगा लो। विपरीत का आते ही सूत्र याद रखना चाहिए, बजकर 60/11 इंटू समय प्लस और माइनस। अब साथियों यहाँ बजकर मैंने बताया था पहला वाला समय, तो हमेशा पहला वाला ही लेना है, तो यहाँ लगेंगे 8/60/11 इंटू समय भी पहले वाला 8। अब साथियों यहाँ रहेगा प्लस करें या माइनस। साथियों यहाँ 8 से 9 बजे के बीच ये क्या दे रखा है? 100 से अधिक समय दे रखा है। जब 100 से अधिक समय दे रखा है तो साथियों हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे साथियों। जब 100 से अधिक समय दे रखा है यानी कि 8, 9, ये 100 से अधिक समय है, तब माइनस करेंगे, तो 8 में से 100 जाएंगे। अब साथियों 8 बजकर, वापिस 8 बजकर लिखना है, 8/60/11 इंटू 8 में से 100 गए साथियों, कितने बचे? 2। अब साथियों 2 का 60 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों आ जाएगा 120, और 120 के अंतर्गत 11 का भाग देंगे साथियों। पहले तो 11 का भाग देते हैं 120 के अंतर्गत, 120 में 11 का भाग देते हैं, एक बार शेष बचा 1, उत्तरा 0। साथियों यहाँ 10 शेष बचे हैं, यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि 10 बार गया है और 10 शेष बचे हैं। कितनी बार गया है? 11 का भाग 120 में 10 बार गया है, शेष 10 बचे। तो साथियों 8 बजकर का 8 बजकर लिखेंगे अपन, 8 बजकर मैंने क्या कहा था कि जो भागफल आया उसको सही में ले जाएंगे। 8 बजकर 10 सही, 10 सही। अब साथियों जो शेष फल बचा है उसको ऊपर ले जाएंगे, 10 सही 10 बटा, यानी कि जो भाग लिया है भाजक उसको लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे। तो 8 बजकर 10 सही 10/11 साथियों आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये सूत्र याद कर लिया तो आपको एक एक कोई समस्या नहीं आएंगी। यानी कि अपन विपरीत का भी पढ़ लिया है। अब साथियों लेते हैं लंबवत का। अब साथियों अपन लेते हैं लंबवत या समकोण का। तीसरा अपन का आ जाएगा साथियों लंबवत या समकोण का। लंबवत या अपन कह सकते हैं समकोण का। साथियों आपको क्वेश्चन दे सकता है कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत या समकोण होगी साथियों। तो इसका भी एक फॉर्मूला लगेगा साथियों सूत्र। साथियों मैंने बताया था इसका भी सूत्र लगेगा बजकर। बजकर हमेशा मैंने साथियों बोला था पहले वाला ही लेना है, पहले वाला ही लेना है, पहले वाला समय लेना है। बजकर 60/11 इंटू समय, ये तो सब में लगेगा लेकिन उसमें प्लस माइनस हुआ था तो इसमें साथियों +3 और -3 होगा साथियों। समय इसमें भी पहले वाला ही लेना है, ये साथियों आपका सूत्र लगेगा। अब साथियों आप यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ कि हम सर +3 कब करें और -3 कब करें। तो साथियों लंबवत और समकोण में साथियों अपन ने विपरीत में और अतिव्यापन में तो अपन ने बता दिया था कि ये करेंगे, और विपरीत में प्लस यानी कि समय 100 से कम होगा तो प्लस, 100 से अधिक होगा तो माइनस।
यहाँ क्वेश्चन साथियों ये रहेगा, तो आपको साथियों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको लंबवत या समकोण का पूछे तो साथियों दोनों ही सूत्र से करना है आपको, इसमें कोई विधि नहीं है साथियों। जो समय दे रखा है अपन इसको मैं सॉल्व करूंगा, आपको मतलब दोनों सूत्र लगाने हैं, बचकर ये वाला पूरा लगाना है, पहले +3 करना, जो क्वेश्चन में जो समय दे रखा है उसमें पहले +3 करो। अगर वो आंसर ऑप्शन में दे रखा है तो साथियों आप +3 वाला समय लगाओ, अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तब साथियों आपको -3 वाला समय लगाना होगा। साथियों इसमें दोनों प्रकार से आपको ट्राई करनी होगी, आप पहले ट्राई कर दो +3 से, उसके बाद कर दो -3 से। अगर आपको +3 से करने पर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे रखा है +3 से करने पर, तो साथियों आपका वो सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है तब साथियों आपको -3 से करना है। वो ये प्रश्न ऑप्शन पर आपको डिफिनेशन करता है। आपको समय दे रखा है कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच, 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे है, वो 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण या लंबवत होगी, समकोण या लंबवत होगी, लंबवत होगी। तो साथियों इसके अंतर्गत सबसे पहले जो बजगर है यानी कि 7:60 इंटू समय क्या है 7। अब क्या करेंगे, पहले +3 करेंगे साथियों, पहले +3 करेंगे, उसके बाद +3 करेंगे। अगर +3 करने के बाद जो अपना आंसर आएगा अगर वो ऑप्शन में दे रखा है तो साथियों वो सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तब साथियों आपको -3 करना है। इसके अंतर्गत आपको समय वाली विधि नहीं मिलेगी साथियों। तो इससे सॉल्व करते हैं, अगर इससे सॉल्व करने पर आपको एग्जाम हॉल के अंतर्गत अगर ऑप्शन दे रखा है तो वो सही हो जाएगा +3 वाला, अगर नहीं दे रखा है तब आप -3 करना है। अब 7:60 इंटू 7 और 3 10, जब इसका गुणा करेंगे साथियों तो 600 में, और 600 के अंतर्गत 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देते हैं तब 11 का 11 55 यानी कि 55 साथियों 5 शेष बचे और उत्तर 0 यानी कि 11 का भाग 4 बार गया, कितनी बार 44। अब साथियों पीछे कितने बचे, 6 शेष बचे। तो साथियों इसमें अपन क्या लिखेंगे कि 7 बजकर, मैंने आपको साथियों बताया था भागफल कितना आया, उसको 54 सही, और जो शेषफल वाला उसको ऊपर लिखेंगे 6/11 साथियों ये आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये साथियों न दे रखा हो तब आपको -3 वाला करते हैं। अब साथियों -3 का करते हैं तो 7:60 इंटू 7 -3 करेंगे, तब साथियों 7:60 और 7 में से 3 जाएंगे तब साथियों कितने हो जाएंगे 4, और 4 का इससे गुणा करेंगे तब आपका हो जाएगा साथियों 240 के अंतर्गत 11 का भाग देंगे साथियों, 240 में 11 का भाग देते हैं तब 11 का भाग 2 बार गया 22, इससे साथियों बचा 2 उत्तर 0। अब साथियों 11 का भाग एक बार, कितनी बार गया एक बार, साथियों पीछे में से 9 यानी कि साथियों आपका आंसर हो जाएगा 7:21 सही, 9/11 साथियों ये आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों आपको इसमें 2 प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा, +3 और -3। आपको सबसे पहले +3 का करना है, अगर वो ऑप्शन में मिल जाए तब आपको ये करना है, नहीं मिले तो -3 से आपको करना है। अब साथियों अपन ने क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो के, उसके बाद एक विपरीत लंबवत की, समकोण की और अति व्यापन सी सपाटी की भी अपन ने विधि पढ़ ली है, इसके क्वेश्चन भी अपन ने साथ साथ में सॉल्व किए हैं। तो साथियों इसके क्वेश्चन भी कल अपन और सॉल्व करेंगे और विधियां पढ़ेंगे। घड़ी परीक्षण आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। और कोई समस्या हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, मैं आपका एक एक कमेंट का कल जवाब दूंगा। अगर आपको कहीं समझ में न आए तो साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको घड़ी परीक्षण बहुत अच्छे तरीके से, कल और टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए लगातार बाढ़ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।